हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द्विघात बहुपद के शून्यांक की ज्ञात करना। द्विघात बहुपद क्या होता है इसके बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। द्विघात का मतलब होता है वह बहुपद जिसकी घात 2 हो, bx + c, यानी चर की घात अगर 2 है तो उसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो इस टाइप्स के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें जो है हम पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा x² - 2x - 8। ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मतलब अभी हमने बताया कि इसकी घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया। अब इसके शून्यांक क्या होते हैं, शून्यांकों के बारे में हमने पहले पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ये 10th का टॉपिक है। 9th में पढ़ा है कि शून्यांक वह मान होता है चर का, यानी x या y का, कि उसको अगर हम इसमें रख दें और वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो जाए। यदि हमें वैल्यू 0 प्राप्त हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं कि वो इसका शून्यांक है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड करने पर गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, बहुपद के गुणनखंड करने पर x² - 2x - 8, ठीक है। तो इसमें जो हमारा अचर पद होता है ये x का गुणांक होता है, ये x² का गुणांक होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, मध्य पद निकालते हैं। मध्य पद यानी 2 लाना, 2 की जगह पे हम क्या एडजस्टमेंट करें कि जिससे इसकी गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाए। देखो कैसे, इसमें हम मध्य पद निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा अचर पद है यहाँ पर कितना लिखा है, 8 लिखा है, और यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो यानी जो अचर पद है वो हमारा है 8। अब हम 8 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि उसको जोड़ने पर या घटाने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 2x, यानी x का गुणांक प्राप्त होना चाहिए। देखो कैसे, अगर हम इसको 4 दूनी 8 करते हैं तो अगर हम 4 से 2 घटा दें तो हमें 2 प्राप्त होगा। 4 दूनी 8, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना है, 8, जो कि अचर पद है। लेकिन इनको घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 2, जो कि x का गुणांक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने जहाँ पे हमारा 2 लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4 - 2। देखो, इसलिए x² - 4 - 2 x - 8 = 0। अब क्या करते हैं, 4 - 2 x - 8 = 0। अब क्या करेंगे, x² ऐसे ही रहेगा, माइनस का x की पहले हम अंदर एंट्री करा देंगे, हो जाएगा 4x, फिर यहाँ माइनस का 2x माइनस का 8 = 0। अब माइनस से अंदर एंट्री करा दो तो आ जाएगा x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 8 = 0। अब हमारा उद्देश्य क्या होगा, कुछ बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके आगे क्या करना है। यहाँ तक तो सिंपल समझ में आ गया, जो हमारा अचर पद है उसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड जो हमें प्राप्त होंगे उनको जोड़ने पर या घटाने पर हमें बीच वाला मान मिलना चाहिए। जैसे मान लो ये हमें घटाने पे 2 प्राप्त हो रहा है, तो जो बीच वाली वैल्यू है उसकी जगह पे हम यही लिख देंगे 4 - 2, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, फिर हमने x की अंदर एंट्री करा दी, हो गया 4x - 2x हो गया, फिर माइनस का 8 = 0। अब क्या करेंगे, अब माइनस से अंदर जो है हम गुणा कराएंगे, वो गुणा कराई तो आया प्लस माइनस माइनस आया, फिर माइनस माइनस प्लस आया, माइनस का 8 = 0 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में जो कॉमन संख्या होगी, कॉमन संख्या क्या होती है, जो यहाँ भी प्रेजेंट हो और यहाँ भी प्रेजेंट हो, उसे हम कॉमन संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यानी हम x को कॉमन ले लेंगे।
जब x को हमने कॉमन ले लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी x हमारे पास यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे वैल्यू सिर्फ 1 है, तो एक x से ये वाला एक x कट जाएगा, बचेगा x, और यहाँ x है, ये है x से x कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे -4। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी देखते हैं कि वो संख्या कॉमन लेंगे जो दोनों जगह प्रेजेंट हो। जैसे मान लो 2 है, 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो यानी हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2 चक्कू 8 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, जो यहाँ प्रेजेंट हो या और यहाँ भी प्रेजेंट हो। क्या है, x - 4 यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे x - 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा बच जाएगा x और यहाँ से हमारा बच जाएगा 2 बराबर 0। उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होगा, अब हमारे ये 2 शून्यांक निकल गए हैं, इनकी हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम शून्यांकों को मान लेंगे। देखो इधर बता रहे हैं, पहले हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर इस वाले को 0 के बराबर रखेंगे, 2 वैल्यूज़ को निकालेंगे। देखो कैसे करते हैं, यदि x -4 है ना, तो x - 4 बराबर 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि x - 4 बराबर 0 तो x बराबर हमारा निकल के आ गया 4। सिंपल है। तथा दूसरा वाला ब्रैकेट लेंगे, पहला वाला ब्रैकेट मैंने 0 रख दिया, दूसरा है हमारा x + 2, तो x + 2 बराबर 0, तो हमारा x जब हम 2 को उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, -2, यानी हमारे इस द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने निकले हैं, पहला शून्यांक है 4, दूसरा शून्यांक है -2। यानी अगर हम इस बहुपद में x की जगह पे 4 रख दें या x की जगह पे -2 रख दें, तो इसका मान 0 आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। देखो अब हम मान लेंगे, माना शून्यांक अल्फ़ा बराबर 4, बीटा बराबर -2 है। हमने इनको अल्फ़ा बीटा मान लिया, अल्फ़ा कितना मान लिया 4, बीटा कितना मान लिया -2। अब हमारे ये शून्यांक तो प्राप्त हो गए। फिर उसने क्या कहा है, द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हमारे क्या हो गए, शून्यांक यहाँ पर निकल गए। अब हम क्या करना है, इनकी सत्यता की जांच करनी है। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल लगाएंगे, फार्मूला जांच करेंगे इसकी। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा हमारे पास है 4, बीटा है हमारे पास 2, कितना आएगा बराबर 2 आ जाएगा। अब देखो क्या ये जो 2 आया है हमारा, क्या इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे कितना है -2, यानी -2 और यहाँ पे है 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि -2/1। अब ये क्या आ गया, देखो -2 क्या है, -2 x का गुणांक और 1 क्या है, x² का गुणांक। -2 किसका गुणांक है, x का, और 1 किसका गुणांक है, x² का। तो क्या लिख देंगे, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये है फार्मूला। x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये है सत्यता की जांच का फार्मूला। यदि 2 शून्यांकों का योगफल है तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। सेकेंड, शून्यांकों का गुणनफल। हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा हमारा कितना है 4, बीटा कितना है -2, 4 दूनी 8। अब क्या देखो यहाँ पर -8 लिखा है और यहाँ पे 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8/1। अगर हम यहाँ पर देखें तो -8 हमारा क्या है, एक अचर पद है और 1 क्या है, x² का गुणांक।
तो ये हमारा आ गया अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हमारी जांच हो गई। ऐसे ही हम इस टाइप के सवाल को लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप का सवाल एक जो है एग्जाम में अवश्य आएगा, इसलिए इनको लगाना ज़रूरी है।